बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अमलियात के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप देने वाला हूँ, और जो भी अमलियात को शौक़ रखते हैं या जो अमलियात का काम करते हैं, अगर वो इस टिप पर काम करें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपको जो आपके काम हैं उनमें एक आपको अनोखा निखार नज़र आएगा। और आप देखेंगे कि जो आपके जितने भी आपने अमलियात किए होंगे, जो भी तावीज़ात किए होंगे या जो भी वज़ाइफ किए होंगे किसी काम के लिए, तो उनमें एक ज़बरदस्त आपको पावर नज़र आएगी, और उसकी जो पावर है वो दुगनी आपको नज़र आएगी। एक आपको और बात बताता चलूँ कि अमलियात में जो एस्ट्रोलॉजी है, जो इल्म नजूम है, ये दोनों बहन भाई हैं। इनको समझ लें कि ये दोनों बहन भाई हैं। अमलियात और एस्ट्रोलॉजी जो इल्म नजूम है, ये दोनों बहन भाई हैं। जैसे बिजली की एक तार होती है, एक तार होती है ठंडी और एक तार होती है गर्म। ये दो तारें होती हैं, तब जाके आप इसका स्विच लगाएंगे बोर्ड के अंदर, तब आपका जो है वो बल्ब जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ठंडी तार लगाएंगे आपका बल्ब नहीं जलेगा। अगर आप सिर्फ गर्म तार लगा कर ही बैठे रहेंगे तब भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। जब तक ये दोनों ठंडी और गर्म दोनों तारें नहीं लगेंगी बोर्ड के अंदर, तब तक आपका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अमलियात में अमलियात और एस्ट्रोलॉजी जो इल्म नजूम है, ये दोनों एक ठंडी तार है, एक गर्म तार। जब आप इन दोनों का मिलाप करके कोई भी काम करेंगे तो आपका जो बल्ब है, जो आपका काम है, जो आपका एम है, वो इंशाल्लाह पूरा होगा। तो इसी हवाले से आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है जब भी आप किसी के लिए अमल करें। कोई शादी का अमल हो, मोहब्बत का अमल हो, किसी भी किस्म का कोई अमल हो, आप इस कवायद के साथ अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक अलग सही आपको पावर नज़र आएगी अपने काम के अंदर। तो मिजाज की एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। आपने मिजाज के किस तरह से मिजाज निकालने हैं, आपने बुर्जों की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि नाम से आप किस तरह बुर्ज निकाल सकते हैं। जब आप नाम से बुर्ज निकाल लें तो फिर आपने देखना है कि जिसका नाम के अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो उस बंदे की तो और बेहतर है। अगर एक्चुअल हो, ओरिजिनल हो डेट ऑफ बर्थ, तब आप उससे जो है ना वो निकाल लें, उसको बुर्ज निकाल लें। फिर आगे का हिसाब किताब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिनमें मैंने बताया है कि आप नाम के ज़रिए से किस तरह किसी का बुर्ज निकाल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने बुर्ज निकाल लेना है। अब पहला बुर्ज कौन सा है हमारे पास? पहला बुर्ज है हमल। हमल जो है इसका जो सियारा है वो मरीख है। अब इसका मिजाज कौन सा होगा? इसका मिजाज होगा आतिशी। इस बात को आपने जहन में रखना है। जब भी आप किसी का बुर्ज निकालें और उसका अगर बुर्ज हमल आ रहा है तो फिर आप जान जाएं कि उसका मिजाज आतिशी है। अब उसके ऊपर जो अमलियात आप करेंगे वो आतिशी करेंगे तो ज़्यादा कारगर होंगे बनिस्बत अगर आप इस आतिशी इंसान के ऊपर, आतिशी बुर्ज के ऊपर आप कर देते हैं आबी अमलियात, तो आपका जो खेल है वो पूरे का पूरा बिगड़ जाएगा और आपका काम जो है वो नाकामी की तरफ चला जाएगा, उसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो हमल वाले होंगे उनका मिजाज होगा आतिशी। अब जब आपने निकाला कि एक बंदा आया आपके पास कि फ़लाँ काम मेरा कर दो, फ़लाँ बंदा मेरा कर दो, फ़लाँ बंदे से मेरी शादी करा दो, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो उसका बुर्ज आपने निकाला, हमल निकला। अब आप देखें कि हमल के लिए आपने कोई भी काम करना है तो उसका जो दिन है वो कोशिश करें कि मंगल वाला दिन हो, तब आप हमल जो मतलूब होगा मंगल वाले दिन आप काम करें हमल वालों के लिए, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा। और इसी के साथ जो है ना दूसरा बुर्ज जो है वो है सौर। अब सौर जो बुर्ज आपने निकाल लिया, इसका कोई काम आपने करना है तो इसका जो मिजाज होगा वो खाकी होगा, और कोशिश करें कि इसका जो काम हो वो आप जुम्मा वाले दिन करें। और जुम्मा के दिन आप नज़रात को भी देख लें, साथ को भी देख लें, उसी लिहाज से आपने काम करना है। फिर आगे इंशाल्लाह आपको इसमें कामयाबी होगी। उसके बाद जो तीसरा बुर्ज है वो है जोज़ा का। अब जोज़ा जिस का भी बुर्ज आपके पास निकल आए तो उसका जो सितारा है वो अतारद का है और उसका मिजाज जो होगा वो बादी होगा। अब इसका काम आपने बुध वाले दिन करना है। अब कोशिश करें कि जोज़ा जो है, जो मैंने इनके सियारे बताए हैं, उनका काम उसी साथ में करें। यानी जैसे जोज़ा है इसका जो सियारा है वो अतारद है, तो आपने अतारद की साथ में काम करना है। इसका मिजाज बादी है तो आपने बादी तावीज़ बनाना है, बादी अमल इसके लिए करना है। और इसका जो दिन है वो बुध है और बुध के दिन आपने इसका काम करना है। तो इसका रिजल्ट जो है आपको दुगने से भी चुगना मिलेगा।
اس کے بعد سرطان ہے. سرطان کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں. سرطان برج جو ہے اس کا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس کام کرانے آئے, یہ ایک اور بھی میں دوبارہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا, برج اور مزاج اور یہ چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ مطلوب کی دیکھی جاتی ہیں, نہ کہ طالب کی. طالب کے آپ نے سیارے کو کچھ نہیں کرنا, آپ نے مطلوب کا ستارہ نکالنا ہے, مطلوب کا برج نکالنا ہے, اور اگر مطلوب کے برج سے آپ یہ سارا سسٹم آپ اپنے عملیات کا کریں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. طالب کا پھر میں آپ کو بتا دوں, طالب کا آپ نے نہیں دیکھنا, صرف مطلوب کا دیکھنا ہے, اسی کے مزاج کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, اسی کی موافقت کو آپ نے دیکھنا ہے. تو سرطان کا جو سیارہ ہے وہ قمر ہے, اس کا جو مزاج ہوگا وہ آبی ہوگا, اور اس کا جو دن ہے وہ پیر کا ہے. اسی کے بعد جو اگلا سیارہ ہے وہ ہے اسد. اسد کا جو سیارہ ہے وہ شمس ہے, اس کا مزاج آتشی ہوگا, اتوار والے دن اس کا کام کریں زبردست ہوگا. اس کے بعد جو ہے سنبلہ ہے. سنبلہ والوں کے لیے جو ان کا سیارہ ہے وہ ہے عطارد, ان کا مزاج خاکی ہوتا ہے, بدھ والے دن ان کا کام کریں زبردست طریقے سے ہوگا. اس کے بعد میزان آ جاتا ہے. میزان جس کا بھی برج نکلے اس کا جو سیارہ ہوگا وہ زہرہ ہوگا. زہرہ کا جو مزاج ہے وہ بادی ہے, ان کا کام جو ہے وہ جمعہ والے دن کریں, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اس کے بعد جو برج ہے وہ عقرب ہے. عقرب والوں کا جو سیارہ ہے وہ مریخ ہے, ان کا مزاج آبی ہوتا ہے, ان کا کام منگل والے دن کریں, انشاءاللہ پرفیکٹ ہوگا. اس کے بعد جو برج ہے وہ ہے کوس. کوس کا جو سیارہ ہے وہ مشتری ہے. مشتری کا مزاج جو ہے وہ آتشی ہے, آتشی مزاج کا کام کریں آپ جمعرات والے دن, تو انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی. اس کے بعد جو سیارہ ہے وہ ہے جدی. جدی کا جو سیارہ ہے وہ زحل ہے. زحل کا مزاج خاکی ہے, ان کا کام آپ ہفتے والے دن کریں, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اس کے بعد جو برج ہے وہ ہے دلو, جسے ایکواریس کہتے ہیں. اس کا جو سیارہ ہے وہ زحل ہے, اس کا مزاج اب اب دیکھیں جدی کا بھی زحل تھا لیکن اس کا مزاج خاکی تھا, لیکن دلو کا مزاج جو ہے وہ بادی ہے. ان کا کام بھی آپ ہفتے والے دن کریں, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور آخری جو برج ہے وہ ہوت کہلاتا ہے. ہوت کا جو سیارہ ہے وہ مشتری ہے, ان کا جو مزاج ہے وہ آبی ہے اور دن جمعرات ہے. تو اس طریقے سے آپ عملیات کو کریں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی عملیات میں ایک الگ سا نکھار پیدا ہوگا, ایک الگ سی پاور پیدا ہوگی, اور آپ کو ایک الگ سا انوکھا رزلٹ آپ کو اس کا ملے گا. دعاؤں کی درخواست کروں گا, پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.